कालू, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, तुम दूसरे जंगल मेरे साथ चलते हो या नहीं? अगर अब तुम न माने तो मैं तुम्हें गंजा कर दूंगी। फिर बैठे रहना घोंसले में छुपकर और भूखे ही मर जाना। मेरी सुंदर पत्नी, मेरी बात मान लो। इस जंगल में हमारे पुराने दोस्त हैं। कितनी बार मुश्किल समय में वो हमारे काम आए हैं। और तो और, हम तो भोजन भी उनका चुरा कर ही खा लेते हैं। कालू जी, अब भोजन चुराने वाले दिन गए। एक तो इस जंगल में सूखे के कारण भोजन मिल नहीं रहा, और दूसरा सभी पक्षियों ने अपने घरों में पहरा लगा रखा है। अब हम उनका भोजन कभी नहीं चुरा सकते। कालू जी, मेरी सहेली ने मुझे बताया था कि उसके जंगल में तरह तरह के फलों के बाग हैं। भोजन की कोई कमी नहीं है। कालू जी, प्लीज मान जाओ। मेरा नहीं तो अपने आने वाले बच्चे का ही कुछ ख्याल कर लो। फिर कालू कौवा भी मजबूर होकर अपनी पत्नी की बात मान लेता है और वो दोनों दूसरे जंगल चले जाते हैं। दूसरे जंगल जाते ही उन्हें आमों का बाग नजर आता है। कालू जी, चलो पहले आम खाकर ही मुंह मीठा करते हैं। देखो तो जरा, कितने मीठे और रसीले आम हैं। वो दोनों अभी आम खाने ही लगते हैं कि उस बाग की मालकिन चील आ जाती है। वो आते ही कव्वी को पकड़ लेती है और उसे पेड़ के साथ बांध देती है। चील जी, आपने मुझे क्यों बांध दिया? हम तो परदेसी हैं, इस जंगल में आज ही आए हैं। मैं गर्भवती हूँ। मेरा आम खाने को मन किया तो यहाँ बैठ गए। तुम्हारे बाप का बाग है ना जो यहाँ बैठ गए? गर्भवती हो तो फिर तो मेरी डबल लॉटरी लग गई। मांस भी खाऊंगी और साथ में अंडा भी। चील दी, भगवान के लिए ऐसा ना करना। हमें नहीं पता था कि ये बाग आपका है। अगर पता होता तो हम कभी आपके बाग से आम ना खाते। आप प्लीज हमें क्षमा करें और हमें जाने दें। हमने तो मन मरादों से बच्चा लिया है। फिर चील को भी उन पर थोड़ा दया आती है। मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें बदले में मुझे कुछ ला कर देना होगा। चील दी, बताएं बताएं, क्या ला कर दूं? ताजा ताजा कबूतर का मांस। वो मुझे आजकल थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। ज्यादा बुलंदी में उड़ा नहीं जाता। कबूतर तो बहुत ऊंची उड़ान लेता है। वैद जी ने बताया है कि अगर मैं कबूतर का मांस खाऊं तो फिर मैं दोबारा से बुलंदी में उड़ सकती हूँ। अगर कबूतर का मांस लाकर दे सकते हो तो ठीक है, वरना कव्वी के सड़े हुए मांस और अंडे से ही काम चला लूंगी। नहीं नहीं चील जी, मैं अभी गया और आपके लिए ताजा ताजा कबूतर का मांस लेकर आया। फिर कौवा अपने पुराने जंगल वापस जाता है। वहाँ चिड़िया, तोता और कबूतर एक साथ ही बैठे हुए थे। आओ भी कालू, कहाँ से आए हो? सुबह से नजर नहीं आ रहे जंगल में। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। कालू कौवे, किस मुश्किल में फंस गए हो? बहुत घबराए हुए लग रहे हो तुम। फिर कौवा उन्हें सारी बात बताता है। यार कबूतर, अब मेरी पत्नी की जिंदगी तुम्हारे पंखों में ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी सीधी बात करो। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मैं तुम्हारी पत्नी के लिए अपनी बलि दूं? मुश्किल समय में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। यार कबूतर, अगर तुम अपनी बलि दोगे तो सिर्फ एक जान जाएगी, लेकिन अगर चील ने मेरी पत्नी को खा लिया तो दो दो जानें चली जाएंगी। आप सबको तो पता है कितनी मनतो मरादों से हमने भगवान से बच्चा लिया है। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। चिड़िया, तुम ही इस काले कौवे से कह दो कि सीधी तरह यहाँ से चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे पंखों से ही मर जाए। प्लीज, आप दोनों ना लड़ें। हमें ज्ञान से काम लेना होगा। आप सब मेरे पास आए। फिर चिड़िया सबको अपना प्लान बताती है।
जिसे सुनकर कौवा बहुत खुश हो जाता है। फिर कौवा चील के पास जाता है। चील दी, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं अभी अभी एक मोटे ताजे कबूतर को देख कर आया हूँ। वो अपने घर में ही बैठा हुआ है। आप जल्दी से मेरे साथ चलें और उसे पकड़कर खा लें। मोटा ताजा कबूतर, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मुझे जल्दी से ले जाओ। फिर चील कौवे के साथ चली जाती है। कौवा चील को नदी के पास ले जाता है। चील दी, नदी में देखें आप, उस कबूतर का घर नदी में ही है। बहुत मोटा ताजा है वो। नदी में कबूतर कैसे रहता है? चील नदी के किनारे खड़ी होकर देखती है। नदी में कबूतर की परछाई नजर आ रही थी, क्योंकि कबूतर चील के सीधा ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ था। ये तो सच में बहुत मोटा कबूतर है। ऐसा कहकर चील नदी में छलांग लगा देती है। जैसे ही चील छलांग लगाती है, बाकी पक्षी ऊपर से चील को पत्थर मार मार कर मार देते हैं। उस चिड़िया की बुद्धि की वजह से कौवी और उसका अंडा बच जाते हैं। जंगल में गर्मी का मौसम था। गर्मी तो हर रोज ही बहुत ज्यादा होती थी, परंतु आज तो सूरज कुछ ज्यादा ही अपनी आग बरसा रहा था। कालू कौवे और गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं अपने दोस्तों के साथ आमों के बाग में चला जाऊं? मम्मा, वहाँ आमों के पेड़ों की छांव बहुत ठंडी है। हम दोपहर वहाँ गुजार कर शाम होने से पहले लौट आएंगे। तुम जब भी बाहर अकेले जाते हो, कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। कल हमारे साथ चले जाना। गोरी कौवी जग्गू की मम्मा तो अपने बेटे की सब उल्टी सीधी बातें मानती थी। उसने तो अपने बेटे को पूरा बिगाड़ रखा था। वो तुरंत बोलती है, कालू जी, आप अगर मेरे बेटे की कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो छोटी छोटी बातों पर डांटा तो ना करो। जाओ मेरे जग्गू, जाओ खेलो, जहाँ तुम्हारा मन करता है जाओ। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मेरे जग्गू को। इतना सुनना था कि जग्गू अपने पापा को ठेंगा दिखाते हुए वहाँ से भाग जाता है। बिगाड़ लो, एक दिन बैठकर रोती हैं तुम्हारी जैसी माएं। जग्गू, क्या बात थी? क्यों बुलाया है आपने मुझे और बुलबुले को यहाँ? आज मैंने एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम बनाया है। आज हम दरिया पर नहाने जाएंगे। दरिया पर? ना बाबा ना, मेरी मम्मा तो मार मार कर मुझे उल्लू बना देगी। मम्मा ने मुझे दरिया पर नहाने से रोक रखा है। लो जी, बुलबुला तो डर गया। हम कौन सा घर बताएंगे। मैं भी मम्मा से यही बोल कर आया हूँ कि हम आमों के बाग में जा रहे हैं। तुम भी कोई झूठ बोल देना। और कुकू, तुम्हारा क्या विचार है? मेरी कभी मम्मा से दरिया पर जाने की बात हुई ही नहीं, परंतु मुझे इतना पता है कि हर साल कई छोटे पक्षी गर्मियों के मौसम में दरिया पर नहाते हुए डूबकर मर जाते हैं। हम गहरे पानी से दूर रहेंगे। देखना कितना मजा आएगा दरिया के ठंडे ठंडे पानी में नहाने का। क्या शाम से पहले पहले हम लौटकर घर आ जाएंगे? क्यों नहीं, हम तो शाम से पहले ही लौट आएंगे। तो फिर चलो। ठहरो, अगर कुकू जाएगा तो फिर मैं भी चलता हूँ। फिर ऐसे वो सब दोस्त गहरे दरिया में नहाने चले जाते हैं। जग्गू सबसे आगे था, क्योंकि उसे तो दरिया पर नहाने का कुछ ज्यादा ही शौक था। वो उड़ते रहते हैं, धूप की उन्हें कोई चिंता ना थी। वो तो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते। फिर वो सब दरिया पर पहुंच जाते हैं। दरिया तो बरसात होने के कारण बहुत जोश में था। दरिया की लहरों ने तो शोर मचा रखा था। ऐसा लग रहा था कि दरिया की लहरें बोल बोल कर कह रही हों कि हमसे दूर रहें। आप सब यहाँ क्या करने आए हो? अंकल जी, हम दरिया में नहाने आए हैं। हम सब दोस्त हैं। इन दिनों दरिया में नहाना बहुत खतरनाक होता है। तो फिर बूढ़े अंकल जी क्या ठंड के मौसम में नहाते हैं दरिया पर? जाओ और अपना काम करो। कुकू और बुलबुला तो बहुत डर रहे थे। वो किनारे पर बैठ जाते हैं। क्या तुम यहाँ बैठने आए हो? ऐसा कहते हुए जग्गू दरिया में कूद जाता है। जग्गू को देखकर कुकू और बुलबुले का डर भी थोड़ा कम हो जाता है। वो तो दरिया में कूदने ही वाले थे कि जग्गू जोर जोर से पुकारता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
दरिया की लहरें मुझे डुबो रही हैं। कुकू और बुलबुला तो तैरना भी ना जानते थे। वो तो किनारे पर खड़े शोर कर रहे थे। कोई बचाओ, हमारा दोस्त डूब रहा है, कोई बचाओ हमारे दोस्त को। मैं इसी बात से डर रहा था, वही हुआ जिसका मुझे डर था। कुकू अब क्या करें? उनके देखते ही देखते जग्गू तो दरिया की लहरों में डूबता हुआ दूर निकल जाता है। जग्गू के दोस्त कुछ ना कर सके और उनका दोस्त उनकी आंखों के सामने ही डूब गया। कुकू जल्दी जल्दी चलो, वापस जाकर जग्गू के मम्मा पापा को बताते हैं। नहीं, हम इंतजार करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जग्गू दरिया की लहरों से बाहर निकल आए और उसे हमारी मदद की जरूरत पड़े। फिर वो दोनों वहीं बैठकर रोने लग जाते हैं। कुकू कब से घर से निकला हुआ है और अब तो शाम भी होने ही वाली है, लौट कर नहीं आया। मैं जाकर देखती हूँ उसे। फिर कुकू की मम्मा कुकू की खोज में घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को कबूतर मिलता है। वो चिड़िया कबूतर के पास बैठ जाती है। कबूतर भैया, मेरा बेटा कुकू सुबह से निकला हुआ है घर से, अभी तक लौट कर नहीं आया। आपने कहीं देखा है मेरे बेटे को? जग्गू बुलबुल का बेटा और कुकू आज सुबह दरिया की दिशा में जा रहे थे। मैं तो भोजन की खोज में उड़ रहा था। मैं ज्यादा ऊंचाई पर था, इसलिए उन्हें रोक ना सका और वो उड़ते हुए दूर निकल गए। हाय भगवान, दरिया तो इन दिनों बहुत गुस्से में होता है। ये बच्चे भी किसी की नहीं सुनते। कबूतर और चिड़िया ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं। चिड़िया, मेरा जग्गू सुबह से गया हुआ है दोस्तों के साथ खेलने, अभी तक नहीं लौटा। गौरी बहन, मेरा कुक्कू भी जग्गू के साथ ही है और बुलबुल का बेटा भी। कबूतर भैया बता रहे हैं कि वो सब सुबह दरिया की दिशा में जा रहे थे। दरिया में बाढ़ आई हुई है और मौसम भी बरसात का है। चलो जल्दी चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर ऐसे गोरी कौवी, कालू कौवा और चिड़िया तीनों दरिया की दिशा में चल देते हैं। कालू अच्छे से जानता था कि इन दिनों दरिया में पानी बहुत ज्यादा होता है और उसे अपने बेटे की शरारतों का भी अच्छे से पता था, इसलिए कालू कौवा बहुत डरा हुआ था। वो सब दरिया पर पहुंच जाते हैं। वहाँ कुकू और बुलबुला बैठे रो रहे थे। कुकू बेटा, जग्गू कहाँ है? वो भी आया था आपके साथ। कुकू, मेरे जग्गू को क्यों तुम दरिया पर लेकर आ गए और कहाँ है मेरा जग्गू? मम्मा, मम्मा, हम सब छाँव में बैठे थे कि जग्गू हमें लेकर दरिया पर आ गया। हम नहीं मान रहे थे, परंतु जग्गू ने एक ना सुनी हमारी। गोरी आंटी, जग्गू ने जैसे ही दरिया में छलांग लगाई, वो तो लहरों में डूब गया और अब तक बाहर नहीं आया। ये सुनकर तो गोरी कौवी रोने लग जाती है। कुकू की मम्मा भी रो रही थी। वो सब रो रहे थे। मेरा जग्गू कहाँ चला गया? मेरे बेटे, तुम क्यों आए दरिया पर नहाने? चिड़िया और बुलबुल के बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, मेरा ही बेटा दरिया में डूबना था। हाय मेरी किस्मत। गोरी की रोने की आवाज सुनकर एक पक्षी वहाँ आ जाता है। आप सब क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? मैं यहाँ का कोस्ट गार्ड हूँ। कोस्ट गार्ड जी, मेरा बच्चा, मेरा जग्गू दरिया में डूब गया है, आप प्लीज हमारी हेल्प करें। कितनी बार इन छोटे पक्षियों को दरिया में नहाने से रोका है। हम भी पक्षी हैं, कहाँ कहाँ रक्षा करें। यहाँ से थोड़ा आगे एक पुल है, अगर आपके बेटे की जिंदगी हुई तो वहाँ वो फंस गया होगा। मैं जाता हूँ और देखता हूँ। फिर वो कोस्ट गार्ड पक्षी अपनी नाव लेकर वहाँ से चला जाता है। वो कोस्ट गार्ड अपनी नाव बहुत तेज चलाता है। फिर अचानक से उसका ध्यान दरिया के किनारे पर कुछ झाड़ियों पर जाता है। उसे वहाँ कुछ महसूस होता है। वो पक्षी तुरंत वहाँ आता है। जग्गू कौवा उस झाड़ी में फंसा हुआ था। वो तो बेहोश था, उसके पेट में ज्यादा पानी चला गया था। वो पक्षी उस छोटे कौवे को उठाकर अपनी नाव में रखता है और उसका पेट दबाता है, जिससे पानी उसकी चोंच से बाहर निकलता है। वो ऐसा बार बार करता है। फिर वो छोटा कौवा अपनी आंखें खोलता है और कोस्ट गार्ड अपनी नाव वापस घुमाता है। अपने बेटे को जिंदा देख तो गोरी और भी जोर जोर से रोने लग जाती है। आज पहली बार कोई पक्षी जिंदा बचा है ऐसी लहरों से। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैंने आमों के बाग में जाने का झूठ बोला और कुकू और बुलबुले को साथ लेकर दरिया पर आ गया।
अब चुप कर जाओ बेटे और कभी भी अपनी मम्मा पापा से झूठ नहीं बोलते। फिर वो सब उस कोस्ट गार्ड पक्षी का धन्यवाद बोलते हैं और खुशी खुशी वापस घर लौटते हैं। प्यारे दोस्तों, हर साल दरियाओं और नदी नालों में नहाने से कई कीमती जानें चली जाती हैं। भगवान के लिए ऐसा ना करें और अगर आप अपने आसपास ऐसा किसी को करते देखें तो उसे भी रोकें।